नमस्ते बच्चों। आज हम तुम सबों को पुरुष, वचन और लकार के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले पुरुष, जिस शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात किया जाए उसका पता चले उसे पुरुष कहते हैं। फिर से सुन लो। जिस शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात किया जाए उसे पुरुष कहते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जाए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सह, तो, ते। सह माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब या वे लोग। मध्यम पुरुष जिसके विषय में जो आदमी सुनता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वाम, युवाम, यूयम। तुम दोनों और तुम सब या तुम लोग। उत्तम पुरुष जिसके बोलने वाले या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब या हम लोग। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम होता है। याद रखना, प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम होता है। अब इसके बाद वचन। वचन शब्द से, जिस शब्द से, कहने से, बोलने मात्र से, कहने या बोलने मात्र से किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के संख्या का पता चले। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी वस्तु के एक होने का पता चले। जैसे लड़का, जैसे आम, जैसे घोड़ा आदि आदि। द्विवचन जिस शब्द से किसी वस्तु के या व्यक्ति के 2 होने का पता चले। 2 होने का पता चलेगा तो द्विवचन कहलाएगा। जैसे 2 लड़के, 2 वृक्ष, 2 घोड़े आदि। बहुवचन जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के 2 से अधिक होने का पता चले। 2 से अधिक हो, 3 हो या 100 भी हो, लाख भी हो, सब इसी बहुवचन में आएंगे। जैसे वृक्ष, वृक्ष का देने से बहुत सारे वृक्ष का, बहुत सारे घोड़े का, बहुत सारे लड़कों का पता चलता है। अब यहाँ एक और है बहुवचन। बहुवचन के बारे में बतला दिए। अब एक चीज यहाँ समझने की बात है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़कर इसमें त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम को छोड़कर कोई भी कितना भी आवेगा, कुछ भी आवेगा
वह प्रथम पुरुष में ही जाता है। सह तौते में बालका आएगा तो प्रथम पुरुष में, बालिका आएगा तो प्रथम पुरुष में, महिला आएगा तो प्रथम पुरुष में, वृक्ष आएगा तो प्रथम पुरुष में, वगैरह। समझ गए? अब आते हैं लकार पर। संस्कृत में लकार 3 होते हैं, ऐसे 10 होते हैं, लेकिन तुम लोगों को 3 के बारे में पढ़ना है। लट लकार वर्तमान काल, इसका रूप चलता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठतः, पठामि, पठावः, पठामा। लंग लकार, इसका रूप चलेगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। और उत्तम पुरुष में चलेगा अपठम, अपठाव, अपठाम। अब धृट लकार भविष्यत काल में चलेगा पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामि। अब इसका प्रयोग अपने हिसाब से समझ करके कि जैसे लड़का पढ़ता है तो वर्तमान काल में होगा, लड़का पढ़ता था या लड़का पढ़ा भूतकाल में होगा, और लड़का पढ़ेगा या लड़का पढ़ेगा या लड़की पढ़ेगी तो यह भविष्यत काल में होगा। मैं पढ़ूँगा भविष्यत काल में, मैं पढ़ता था भूतकाल में लंग लकार में, और मैं पढ़ता हूँ लट लकार में वर्तमान काल में हुआ। धन्यवाद।